फ्रेंड्स, क्या आपको पता है मैं लास्ट एक साल से ऐसे एक इंडिकेटर को इस्तेमाल कर रहा हूँ जो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताते हैं कि अगर मान लीजिए ट्रेंड बुलिश है लेकिन कितना बुलिश है उनकी स्ट्रेंथ को बताते हैं, या फिर मान लीजिए ट्रेंड नेगेटिव है लेकिन कितना नेगेटिव है उनकी स्ट्रेंथ को बताते हैं। जिन इंडेक्स का नाम है ADX, एवरेज डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स। एक बेहतरीन इंडेक्स है जिनके थ्रू अच्छा खासा कॉन्विक्शन के साथ मैं एंट्री और एग्जिट ले पाता हूँ ऑप्शंस ट्रेडिंग में भी, और साथ ही साथ किसी भी पोजिशनल स्टॉक में भी या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग में भी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे मार्केट रेंज बाउंड हो या फिर ट्रेंडिंग। ये इंडिकेटर के थ्रू आप आसानी से एंट्री और एग्जिट का डिसीजन ले पाते हैं। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिए। अगर इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपली देखिए, यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन हुआ है। इंडिकेटर्स में जाएंगे आप ADX, अब टाइप करेंगे, देखिए एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स, ये हो गया ADX। ये RSI की तरह देखने को लग रहा है लेकिन ये RSI नहीं है। RSI ओवरबोट ओवरसोल्ड को इंडिकेट करते हैं कि अभी जो स्टॉक है इंडेक्स है वो ओवरबोट जोन में है या फिर ओवरसोल्ड जोन में है। लेकिन ADX ट्रेंड की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अगर ट्रेंड बुलिश है तो कितना बुलिश है उनकी स्ट्रेंथ को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। वो जानना बहुत जरूरी है। अगर आप ऑप्शन बायर है तो ट्रेंड की स्ट्रेंथ को पता करना कितना इंपॉर्टेंट होते हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट। दोस्तों ADX के साथ और एक पार्ट यानी और एक इंडिकेटर आपको ऐड करना होता है जिनको कहते हैं DI, डायरेक्शनल मोमेंटम इंडेक्स, जो कि आप इस तरह DMI, ये देखिए डायरेक्शनल मूवमेंट के थ्रू इनको आप प्लॉट कर सकते हो। चलिए गाइस, यहाँ पे जो ADX है तो ये सिंगल ADX है और यहाँ पे ADX भी है और DMI भी है। तो सिंपल मैं इनको यहाँ से हटा देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेटिंग में क्लिक करेंगे तो सिंपली यहाँ पे इनपुट्स जो है DI स्ट्रेंथ 14 ये बाय डिफॉल्ट आते हैं और मैं इन्हीं को इस्तेमाल करता हूँ। और ये देखिए ADX स्मूथली 14 है। तो सिंपल इनपुट्स रहने देते हैं, स्टाइल पे चलते हैं। स्टाइल में आपको जो पॉजिटिव DI है उनको मैं ग्रीन में रिप्रेजेंट करूंगा, ग्रीन, एंड यहाँ पे नेगेटिव DI को रेड, और यहाँ पे ADX को यहाँ पे स्काई ब्लू के थ्रू यहाँ पे करना चाहूंगा। तो सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं तो तीनों जो लाइन है वो यहाँ पे प्रेजेंट हो चुके। एक एक चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों ये होता है, ये जो ग्रीन देखने को मिला इनको पॉजिटिव DI कहते हैं और जो रेड है उनको नेगेटिव DI, ठीक है। एक पॉजिटिव DI और एक नेगेटिव DI। तो इनकी कैलकुलेशंस कैसे होती है दोस्तों? ADX और DI की जो कैलकुलेशंस होती हैं ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, मैं फिर भी यहाँ पे बताना चाहूंगा। ये जो पॉजिटिव DI है, डिफरेंस बिटवीन करंट हाई और प्रीवियस हाई, ये दो कैंडल है, डिफरेंस बिटवीन करंट हाई और प्रीवियस कैंडल हाई, तो इनको कहते हैं पॉजिटिव DI। एंड नेगेटिव DI जो होते हैं डिफरेंस बिटवीन करंट लो और प्रीवियस लो, ठीक है। सो बेसिकली ADX इज एवरेज बिटवीन पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI। ये जो लाइन है स्काई ब्लू, इस लाइन पॉजिटिव DI और नेगेटिव DI का एवरेज है, ओके। तो सिंपल यहाँ पे आपको समझ में आ गया, ये ग्रीन है पॉजिटिव DI, रेड है नेगेटिव DI और स्काई ब्लू है इन दोनों की एवरेज जो की है ADX। हम पहले इंडिकेटर के बारे में जान रहे हैं और फिर हम इनकी एप्लीकेशंस क्या है उनके बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जैसे कि RSI में एक रेंज होते हैं ना, ठीक है, 30, 80 जो रेंज होते हैं, जो यहाँ पर भी देखिए 0 to 50 तक यहाँ पे प्रेजेंट किए गए हैं। ये जो स्काई ब्लू इंडिकेटर है ये क्या था? ADX अभी देखिए यहाँ पे 31 पे चल रहा है ADX, ओके। और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे 50 के आसपास है। इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। अगर ADX 0 to 22 है तो वीक ट्रेंड है, रेंज बाउंड साइडवेज, मतलब 20 के डाउन। अगर बिलो 22 है तो जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। यहाँ पे मैं बुलिश बेरिश कुछ नहीं बताया, सिंपल मैंने बताया कि जो ट्रेंड है वो रेंज बाउंड है, ठीक है। ट्रेंड रेंज बाउंड है, साइडवेज है, वीक ट्रेंड है, राइट। अगर ADX 23 to 50 है तो स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, जो कि अभी देख लीजिए अभी बैंक निफ्टी में क्या ट्रेंड है ये देख सकते हैं। वन डे कैंडल की अगर देखे तो ट्रेंड जो है अभी 30 के आसपास है, यानी अभी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, ओके। नेक्स्ट जो रेंज है 50 to 60, यानी वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड। 50 के अगर क्रॉस करे तो वेरी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड, और 60 के अभाव जो होते हैं वो एग्जॉशन होते हैं, मतलब वहां से स्टॉक रिवर्स ले सकते हैं। ट्रेंड जो है ट्रेंड बहुत ही मजबूत है, वो बेरिश भी हो सकते हैं, बुलिश भी हो सकते हैं, वहां से ट्रेंड की रिवर्सल होने का प्रोबेबिलिटी रहते हैं। तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया पॉजिटिव DI, नेगेटिव DI, ADX और कैसे प्लॉट करते हैं वो भी मैंने आपको यहाँ तक बता दिया। अब आते हैं क्रॉस ओवर। आपको क्रॉस ओवर के बारे में पता है ना? क्रॉस ओवर मतलब तो सिंपली यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन लाइन है, ग्रीन लाइन यानी पॉजिटिव DI और ये रेड नेगेटिव DI। पॉजिटिव DI नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक कर रहा है तो ये हो गया बुलिश क्रॉसओवर। सिंपली यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर, यहाँ पे देखिए ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक कर रहा है, ठीक है। तो ये नेगेटिव क्रॉसओवर। तो टू टाइप्स की क्रॉसओवर है, एक है बुलिश और एक बेरिश। बेरिश यानी नेगेटिव क्रॉसओवर एंड बुलिश यानी पॉजिटिव क्रॉसओवर। देखिए यहाँ से सिंपल मैं ADX को अभी रिमूव कर देता हूँ। स्टार्ट में ADX को ये देखिए अनटिक कर देता हूँ और ADX यहाँ से रिमूव हो चुके हैं।
तो यहाँ पे ओनली पॉजिटिव दिया है और नेगेटिव दिया है। सो यहाँ पे पॉजिटिव एंड नेगेटिव डीआई की क्रॉसओवर हम फाइंड आउट करेंगे। जैसे ये वाला देखिए, जो पॉजिटिव डीआई है वो नीचे से ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करे रेड को यानी नेगेटिव डीआई को, तब होता है बुलिश क्रॉसओवर, पॉजिटिव क्रॉसओवर। यहाँ पे ट्रेंड जो है बुलिश है, यहाँ से आप बाय कर सकते हैं। बेसिकली बाय करने के लिए और चीजें देखना होता है, ये कॉन्विक्शन इंक्रीज कर देते हैं। तो पहले तो ये पता लीजिए बुलिश क्रॉसओवर किसे कहते हैं। पॉजिटिव डीआई जब नेगेटिव डीआई को नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करे तब होता है पॉजिटिव क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर, पॉजिटिव ट्रेंड। ओके, ये हो गया। और नेगेटिव क्रॉसओवर किसे कहेंगे? नेगेटिव क्रॉसओवर जब रेड यानी नेगेटिव डीआई नीचे से ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा पॉजिटिव डीआई को, तब हम नेगेटिव क्रॉसओवर कहेंगे, यानी बेरिश क्रॉसओवर, बेरिश ट्रेंड। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया टू टाइप्स की क्रॉसओवर, पॉजिटिव डीआई, नेगेटिव डीआई की। दोस्तों अब हम इस कैंडल की एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि कैसे आप इस्तेमाल करेंगे, बाय या सेल में एंट्री और एग्जिट कैसे लेंगे। तो चलिए सिंपली यहाँ पे मैं एडीएक्स को ले लेता हूँ, कॉम्बिनेशन सही रहेगा। ये सिंपल एडीएक्स भी मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। तो पॉजिटिव डीआई, नेगेटिव डीआई और एडीएक्स यहाँ पे मैंने प्लॉट कर चुका हूँ। और ए निफ्टी बैंक, आप किसी भी स्टॉक में जैसे एचडीएफसी बैंक या फिर किसी भी स्टॉक्स उठा लीजिए और खुद से प्रैक्टिस कीजिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइस। ओके, देखिए इनकी इस्तेमाल के बारे में बताने से पहले कि इनकी टाइम फ्रेम में बता देता हूँ, चार्ट की कौन सी टाइम फ्रेम में आपको इस्तेमाल करना है। जैसे कि अगर इंट्राडे मान लीजिए, अगर आपको इंट्राडे में पोजीशंस लेना है तो सिंपली 5, 10 और 15 मिनट आपको इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर 2-3 डेज के लिए आप किसी भी पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप 15 मिनट, 30 मिनट या फिर 1 आवर की टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म यानी 3 महीने तक अगर फ्यूचर्स में किसी भी स्टॉक में अगर पोजीशंस बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप डे टाइम फ्रेम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं यहाँ पे डे रहने देता हूँ, उसके बाद मैं आपको 2-3 दिन के लिए बताऊंगा और यहाँ पे इंट्राडे के लिए भी बताने वाला हूँ। तो आज तो मार्केट क्लोज है, फिर भी देखिए अभी ये जो एडीएक्स है, इस एडीएक्स कितना वैल्यू है ये देखिए 23, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करना चाहूंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन, सिंपली 22, 23 के आसपास। ये देखिए ये जो लाइन, इनको मैं एक अलग कलर दे देता हूँ, सिंपल। देखिए अगर एडीएक्स इस लाइन के ऊपर है तो ट्रेंड में दम है, वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो अभी चलिए कैसे आप एंट्री एग्जिट ले पाएंगे। जैसे कि बैंक निफ्टी का चार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एडीएक्स 32 के आसपास है और यहाँ पे बुलिश क्रॉसओवर हो चुका है। तो यहाँ से आपको क्या लेना है, यहाँ से आपको एंट्री करना है, राइट। इस पॉइंट से आप एंट्री कर सकते हो पोजिशनली। अगर मोर देन 7 डेज आप बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं तो इस लेवल को आपको एंट्री करना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो ट्रेंड जो है, ट्रेंड में भी यहाँ पे पॉजिटिव है। मतलब ट्रेंड देखिए अभी यहाँ पे पॉजिटिव है, लॉन्ग साइड है। बैंक निफ्टी फ्यूचर्स को यहाँ से आप ले सकते थे, ठीक है। लेकिन आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ ही आगे बढ़ना है। तो प्रॉपर स्टॉप लॉस कहाँ पे रखे, पहले तो एंट्री करने का बाइंग सिग्नल का जो कंडीशंस है वो कंडीशंस में बताना चाहूंगा। एक है बुलिश क्रॉसओवर होना चाहिए, यहाँ पे देखिए बुलिश क्रॉसओवर क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट है एडीएक्स अबव 22 या फिर 23। एडीएक्स भी देखिए अबव 22, 23 के ऊपर ही है, इस लाइन के ऊपर ही है, ठीक है। हर नंबर जो कंडीशंस है, एडीएक्स अबव पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव डीआई, मतलब इस तरह की अगर पॉजिटिव और नेगेटिव डीआई के ऊपर अगर एडीएक्स होगा तो अब आप अच्छे से ले पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये जो थर्ड नंबर मैंने कंडीशंस बताया, ये अगर हो जाता है तो आप आसानी से वहाँ पे एंट्री कर सकते हो, ठीक है। अगर नहीं भी है तब भी आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। अगर एडीएक्स 23 के ऊपर है तब भी आप एंट्री ले सकते हो। तो बाइंग सिग्नल के लिए 3 क्राइटेरिया बिल्कुल आपको याद रख के चलना है। तो सिंपल देखिए यहाँ से बाइंग सिग्नल आपको मिल गया है। ऐसे अगर आपने इस पॉइंट पे बाय की, बाय 31,200, अभी भी देखिए अभी चल रहा है 36,200। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं 31,000 से 36,000 तक मूवमेंट दे चुका है। तो यहाँ पे एग्जिट करने का कोई आपको इंडिकेशंस नहीं मिले। तो एग्जिट यानी प्रॉफिट बुकिंग से पहले मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताना चाहूंगा कि अगर आप एंट्री तो इस पॉइंट से इस कैंडल के थ्रू कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, लेकिन स्टॉप लॉस कहाँ पे रखना है दोस्तों। स्टॉप लॉस आपको जिस कैंडल पे आप एंट्री ले रहे हो, मतलब बुलिश जो क्रॉसओवर हो रहे हैं जिस कैंडल पे, उसकी प्रीवियस जो कैंडल है उनकी लो पे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। ये देखिए ये जो कैंडल्स है, इसकी प्रीवियस कैंडल ये वाला, और इस कैंडल्स की जो लो है, इस कैंडल पे आपको रखना है स्टॉप लॉस। अगर आपकी रिस्क रिवार्ड के हिसाब से होता है तो अभी आप स्टॉप लॉस को इस पॉइंट पे रखिए, अदरवाइज अवॉइड कर दीजिए पोजीशंस बनाने में। अगर आपको स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाते हैं आपके रिस्क एंड रिवार्ड के हिसाब से तो आप कर सकते हो। मैक्सिमम 2% आप स्टॉप लॉस अगर होता है तो सिंपल यहाँ से आप रख सकते हो। 1.5-2% अगर स्टॉप लॉस है तो आप अपना स्टॉप लॉस के हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा देना है, ये प्रीवियस कैंडल की लो पे। ओके, ये हो गया। लेकिन उसके बाद मैं सजेस्ट करूंगा, यहाँ पे एंट्री तो आपने ले लिया, यहाँ पे जैसे ही थोड़ा बहुत प्रॉफिट आया तो सिंपली आप अपना स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाइए। ये बेसिकली पोजिशनल मैंने बता रहा हूँ,
ठीक है, ट्रायल करते जाइए। मतलब स्टॉप लॉस जैसे ही थोड़ा ऊपर आया तो 31,000 एंट्री प्राइस में कर दिया, और थोड़ा गेन हुआ तो और थोड़ा यहाँ पे इस लेवल्स के थोड़ा नीचे कर दिया। इस तरह की चार्ट देखते हुए आप अपना स्टॉप लॉस को भी ट्रायल करते। तो देखिए अभी तक यहाँ पे ट्रायल स्टॉप लॉस भी अगर आप लगाते तो अभी तक यहाँ पे एग्जिट करने का कोई सवाल नहीं आया है। ये जो ग्रीन कैंडल है, जब ये ऊपर से नीचे की तरफ रेड कैंडल को ब्रेक करेगा तो भी आप एग्जिट कर पाएंगे। और अदरवाइज अगर ये जो ट्रेंड है, ट्रेंड अगर ये 20 के आसपास आ जाए तब भी आप प्रॉफिट बुक करके एग्जिट हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आप अगर यहाँ पे पोजीशंस लिया तो अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे इंक्रीज हो। फिर और देखते हैं, यहाँ पे देखिए इस कैंडल पे बुलिश क्रॉसओवर हुआ। सेकंड जो क्राइटेरिया क्या था, सेकंड क्राइटेरिया था कि जो एडीएक्स है, एडीएक्स 23 के ऊपर होना चाहिए, 22 23 के आसपास होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ये देखिए 23 के डाउन है, तो यहाँ पे आप एंट्री नहीं ले सकते। एंट्री आपको कौन सी पॉइंट पे लेना है, इस पॉइंट से। सो एंट्री आप यहाँ से ले सकते हैं। हालांकि जो एडीएक्स है 23 से डाउन है, ज्यादा बेहतर होगा कि एडीएक्स अगर ये 22 23 के ऊपर हो और बुलिश क्रॉसओवर हो तो भी आप यहाँ से एंट्री ले सकते हो। तो सिंपल गाइस, जैसे अगर आप यहाँ पे एंट्री ली तो प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे देखने को मिला, प्रॉफिट बुकिंग देखिए इस पॉइंट पे, इस कैंडल के थ्रू यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बुकिंग का इंडिकेशंस मिला। तो यहाँ से आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो। अदरवाइज अपना ट्रायल स्टॉप लॉस जो है उस स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाइए, तो यहाँ से देखिए अच्छा खासा आपको मुनाफा हुआ। एंट्री आप किसी और इंडिकेटर को भी देख सकते हो, लेकिन एग्जिट करने में मुझे बहुत सारे मदद मिलते हैं। कल मैं लाइव मार्केट में भी एडीएक्स को इस्तेमाल करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे और एक चीज देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रेड क्या हो रहा है, यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल रेंज बाउंड हो रहा है। इस पोजीशन को देखिए, रेंज बाउंड हो रहा है। और ये देखिए एडीएक्स देख लीजिए, एडीएक्स भी देखिए 22 से डाउन है। कितना वैल्यू है, 13 वैल्यू, मतलब रेंज बाउंड ट्रेंड। इस टाइम बैंक निफ्टी में सेलिंग की जरूरत है। ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हो इस तरह की मार्केट में, तो आपको बहुत अच्छा खासा इंडिकेशन मिल जाते हैं एडीएक्स के थ्रू। तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बार रेड क्रॉस कर रहा है, ये बुलिश कर रहा है, तो इस टाइम आपको नहीं लेना है, ठीक है। एडीएक्स क्योंकि डाउन है, इस टाइम ट्रेड नहीं करना है, बाइंग के बारे में नहीं सोचना है, ऑप्शन सेलिंग के बारे में इस टाइम आपको सोचना है, ठीक है। मार्केट जब ऊपर की तरफ है ट्रेंड, तभी आपको बाय सेल करना है। देखिए इस तरह की मार्केट में वोलेटिलिटी था, और ये देखिए जो लाइन है वो लाइन 20 से ऊपर आ चुके हैं। तो ये जो एडीएक्स है ट्रेंड की स्ट्रेंथ को बताते हैं, चाहे वो नेगेटिव ट्रेंड हो या पॉजिटिव ट्रेंड हो। और एक देख लीजिए बेरिश क्रॉसओवर, मतलब शॉर्ट सेलिंग कहाँ पे करना है। इस पॉइंट को जो अच्छे से देखिए, यहाँ से ग्रीन ऊपर में जाके नीचे की तरफ ब्रेक किया है, मतलब ये क्या है, ये नेगेटिव क्रॉसओवर है, मतलब यहाँ पे आप शॉर्ट सेल करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखिए जो एडीएक्स है ये थोड़ा डाउन है 23, तो इस पॉइंट पे आपको सेल नहीं करना है, थोड़ा मोमेंटम आ जाए तो आप सेल करना है। जैसे इस पॉइंट पे अगर सेल करते हैं, ये देखिए मोमेंटम आ चुके हैं, एडीएक्स 23 के आसपास है, इस पॉइंट पे भी आप सेल कर सकते थे। इस पॉइंट पे जैसे ही सेल किया, और ये देखिए इतना अच्छा खासा प्रॉफिट। और प्रॉफिट बुक कर कौन सी पॉइंट पे करना है, ये देखिए प्रॉफिट बुक इस पॉइंट पे आप आके कर सकते हो, या फिर उससे पहले अगर आपको ट्रायल स्टॉप लॉस हिट कर जाए तो आप यहाँ से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या फिर 5% 7% अगर आपको प्रॉफिट मिल जाए तो वहां से भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो बेसिकली आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में मदद करते हैं, और जो मैंने आपको दिखाया शॉर्ट सेलिंग एंड बाइंग में। ओके, अब आते हैं इंट्राडे में कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो अभी चलिए मैं 1 मिनट का, यहाँ पे 15 मिनट का या 10 मिनट का मैं चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। 5 मिनट का ले लेते हैं, ठीक है। इंट्राडे के लिए बताते हैं गाइस, बैंक निफ्टी, ठीक है। इंट्राडे में हम लोग ट्रेड ज्यादा करते हैं, तो इंट्राडे में हमें बताना चाहूंगा। यहाँ पे इंट्राडे में देखिए 1:40 पे क्या हुआ है, नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है। अब देख सकते हैं नेगेटिव, मतलब इस साइड पे जाके ऊपर की तरफ ब्रेक किया है। ओके, तो यहाँ से आपको क्या करना है, शॉर्ट पोजीशंस लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए तीनों जो हमारा रूल है, कंडीशन से तीनों फुलफिल हो रहा है। एक है बेरिश क्रॉसओवर, शॉर्ट सेलिंग करेंगे। दूसरा कंडीशन से है कि जो एडीएक्स है, ये एडीएक्स दोनों पॉजिटिव डीआई या नेगेटिव डीआई के ऊपर होना चाहिए, वो भी है। और एडीएक्स भी 22 के ऊपर है। तीनों कंडीशन यहाँ पे फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ से शॉर्ट सेल किया जा सकता है। और आके इस पॉइंट पे हमारा एग्जिट मिल गया। उससे पहले मैं बुक कर लिया था, इस पॉइंट से थोड़ा प्रॉफिट मिल जाए उस पॉइंट में मैंने बुक कर लिया था, लेकिन यहाँ से इंडिकेशंस मिल रहा है। एंड साथ ही साथ देखिए ये जो ट्रेंड है, मतलब जो बेरिश ट्रेंड है, उस बेरिश ट्रेंड की भी जो स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज हो चुके हैं, मतलब 22 के आसपास आ चुके हैं। तो अगर आपको ऑप्शंस बाइंग करना है तो सिंपली आपको ये जो लाइन है, ये लाइन आप पुट बाई करो या कॉल, इस लाइन को 23 के ऊपर होना चाहिए, तो भी आप लीजिए, बाइंग कीजिए, अदरवाइज बाइंग अवॉइड कर दीजिए। ये सिंपल सी बात है, ये याद रखिए। वोलेटिलिटी इंडेक्स को भी आप फॉलो कर सकते हो, साथ ही साथ एडीएक्स को भी फॉलो कीजिए, वो आपको हेल्प करेगा। 23 के अगर डाउन है तो आप कॉल पुट दोनों किसी को भी बाई मत कीजिए। तो इसके थ्रू मैंने पोजीशंस बनाया, वो भी मैंने आपको दिखाया। और देख लेते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक रेंज बाउंड ट्रेड होता हुआ देखा, ये देखिए 23 के डाउन है। इस पोजीशन पे आपको एंट्री ही नहीं लेना है, इस पोजीशन पे आप एंट्री ले सकते थे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्रॉसओवर क्या हुआ है, क्रॉसओवर जो हुआ है वो नेगेटिव, इस पोजीशन से यहाँ पे देखिए नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है,
लेकिन नेगेटिव क्रॉसओवर तो हुआ लेकिन डाउन था, ठीक है, इसलिए इस पोजीशंस को भी आप अवॉइड कर दीजिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, बुलिश क्रॉसओवर नीचे से ऊपर की तरफ बुलिश क्रॉसओवर, एडीएक्स भी देखिए भाग रहा है, मतलब ट्रेंड पॉजिटिव है, तो इस सकते थे अच्छा खासा, क्योंकि यहाँ पे आके इस पोजीशंस पे आके ये ब्रेक कर रहा है। तो आफ्टर ऑल एक बेहतरीन दोस्तों बेहतरीन इंडिकेटर है जिनके थ्रू मैं हर रोज पोजीशंस बनाता हूँ, और मेरे हिसाब से इस इंडिकेटर के थ्रू मैं बहुत ही अच्छा खासा पैसा बनाया। हालांकि ये लेगिंग इंडिकेटर है, मतलब प्राइस के थ्रू ये बनते हैं, मतलब प्रीवियस डे कैंडल की हाई और अभी जो प्रेजेंट कैंडल है उन कैंडल की हाई की एवरेज है, पॉजिटिव डीआई और नेगेटिव कैंडल तो मैंने बता दिया ऑलरेडी, ठीक है पहले ही। तो सिंपली प्राइस के थ्रू बनते हैं, लेगिंग इंडिकेटर है, लेकिन इनके थ्रू भी आप अच्छा कॉन्विक्शन के साथ एंट्री और एग्जिट ले पाएंगे। और क्या प्रोसेसर कैसे इस्तेमाल करना है मैं यहाँ तक आपको बताया। स्टॉक में भी लेना है, देखिए डिप्सी बैंक कैसे लाना है, यहाँ पे जाके टाइप करके आप आसानी से प्लॉट कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी बताया, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैं 1 डे कैंडल को इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है, और ये देखिए अभी जो रिसेंट क्या हुआ है, ये बुलिश क्रॉसओवर हुआ है, ठीक है, इस पॉइंट पे ये देखिए नीचे इसकी तरफ ऊपर के जाए एंड 23 के ऊपर ही है। 23 पे एक मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, 22 ये देख सकते हैं एक लाइन इसके ऊपर ही है। तो यहाँ से आप अगर परचेस किए जिप्सी बैंक पे इस पॉइंट पे, ये देखिए 23 के ऊपर ही था और सारे कंडीशंस को यहाँ पे फुलफिल कर रहा है, और सिंपल इस पोजीशंस पे आप अगर एंट्री ली तो ये देखिए हालांकि आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। फिर देख लीजिए ऊपर की तरफ अभी ट्रेंड पॉजिटिव ही है, और यहाँ से देखिए बुलिश क्रॉसओवर, यहाँ पे भी आप अगर एंट्री ली तो देख सकते हैं अच्छा खासा प्रॉफिट आपको देखने को मिला। कभी भी ये मतलब रिवर्सल की सिग्नल नहीं दी, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक नहीं किया है। हालांकि यहाँ पे कभी भी आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं या फिर ट्रायल स्टॉप लॉस के साथ लेके जाइए। मैं रिकमेंड करूंगा ट्रायल स्टॉप लॉस को ट्रायल करते जाइए जब तक ये नीचे ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक ना करे, ठीक है। ये 1 डे कैंडल है, और इनके साथ साथ जो ईएमए क्रॉसओवर है, ईएमए जैसे कि देखिए ईएमए मैंने यहाँ पे लगा चुका, बैंक निफ्टी में लगा के दिखा देता हूँ। देखिए ईएमए क्रॉसओवर, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर, ठीक है, उनके बारे में भी एक वीडियोस ऑलरेडी है, वो भी आप देख सकते हैं। ईएमए क्रॉस मैंने यहाँ पे लगा चुका हूँ। ईएमए देखिए बाय डिफॉल्ट 9 एंड 26 का है। देखिए ईएमए के थ्रू आपको क्रॉसओवर तो मिल जाते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्रॉसओवर हुआ है, इस पॉइंट पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन देखिए ट्रेंड को नहीं बताते, मतलब वो जो नेगेटिव ट्रेंड है इतना अच्छा खासा ट्रेंड है वो नहीं बताते, ठीक है, लेकिन एडीएक्स के थ्रू वो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव ट्रेंड तो है, नेगेटिव ट्रेंड कितना स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे आपको दिख रहा है, और ये देखिए जो स्ट्रेंथ यहाँ पे लूज कर गया और 20 के नीचे आ चुके हैं, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेट स्टार्ट हो चुके हैं। देखिए कंसोलिडेटिंग स्टार्ट हो गया लास्ट 5 मिनट कैंडल के, अगर आप यहाँ पे देखें। सिंपली अगर यहाँ से बात करें, देखिए फिर क्रॉसओवर कहाँ पे हुआ, इस यहाँ पे एक छोटा सा क्रॉसओवर हुआ है, और फिर देखिए नीचे की तरफ है, तो यहाँ से भी आप क्रॉसओवर तो मिला, लेकिन यहाँ पे जो एडीएक्स है, एडीएक्स 23 के डाउन है, तो आप यहाँ से एंट्री नहीं करेंगे, क्योंकि एडीएक्स के डाउन है, मोमेंटम नहीं है। अगर आप एफएनओ ट्रेडिंग करते हैं तो लिक्विडिटी पहली बात है, और दूसरी बात वोलेटिलिटी, तो भी आपको पैसा मिलेगा, अदरवाइज अवॉइड कीजिए, ओके। तो ये डीएक्स के डाउन ही है, तो आपको देखिए यहाँ पे एंट्री नहीं लेना है, इंट्राडे में एंट्री नहीं लेना है, जस्ट ऊपर होना चाहिए तो भी आपको मिलेगा। तो सिंपली आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, कुछ भी क्वेरीज है वो भी आप डाल सकते हो, एंड आगे कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हो उस वीडियो का टॉपिक का सजेशन भी आप मुझे दे सकते हो। और इस इंडिकेटर के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, तो